जय हिंद दोस्तों। आज आपको हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज आपको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? तंत्रिका तंत्र। बायोलॉजी का एक चैप्टर है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो नर्वस सिस्टम बोलते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आप पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको यह बता दें कि जो आपको तंत्रिका तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है। तो तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला जो पढ़ेंगे जिसका नाम है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा है परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा जो है स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आज आप इस वीडियो में तंत्रिका तंत्र के प्रकार देखते हैं। तंत्रिका तंत्र पढ़ने के लिए मिलेगा। और हम आपको यह बता दिए कि जो तंत्रिका तंत्र है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। 3 प्रकार के तंत्रिका तंत्र होता है। तो सबसे पहले जो आप पढ़िएगा वो पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका तंत्र के बारे में। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और हम आपको यह बता देते हैं कि इसका 2 पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट मिलेगा पढ़ने के लिए। पहला तो है एक ब्रेन, तो ब्रेन पढ़ेंगे। और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। तो हम आपको क्या बताएं कि तंत्रिका तंत्र आप पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है? इसका 3 प्रकार है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे। और हम बताएं कि इसका 2 भाग होता है। एक तो भाग है ब्रेन, एक भाग क्या है? ब्रेन। और दूसरा जो भाग है वो स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से पहले सुनिए, इसके बाद लिखिएगा ना। पहले सुन लेते हैं, समझिए इसको पहले। तो अभी पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? ब्रेन पढ़ेंगे, तब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे और ये चैप्टर आपका फिर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ब्रेन को देखा जाए। चलिए, तो हम लोग इसको हेडिंग डालेंगे ब्रेन। ब्रेन, मस्तिष्क। मस्तिष्क कहा जाता है कि इसका 3 पार्ट है। मस्तिष्क का 3 पार्ट है। एक तो है अग्र मस्तिष्क। पहला पार्ट का नाम है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। और दूसरा इसका पार्ट है जिसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। और तीसरा जो है उसको बोलेंगे पश्च मस्तिष्क। तो हम क्या देखें कि जो ब्रेन है, ब्रेन के 3 हिस्सा होता है। आगे वाला को हम लोग अग्र बोलते हैं, बीच में है उसको हम लोग मध्य बोलेंगे, और जो आपको सबसे पीछे है उसको क्या बोलेंगे? पश्च बोलेंगे। तो ब्रेन के 3 हिस्सा देखे ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अब इसका भी कुछ पार्ट है, देखेंगे। इसको भी डिवाइड हम करेंगे। पहले देखेंगे कि जो अग्र मस्तिष्क है इसका 3 पार्ट होता है। अग्र मस्तिष्क का कितना पार्ट है? 3 पार्ट है। एक तो है सेरिब्रम। पहला पार्ट का नाम क्या है? सेरिब्रम। दूसरा है थैलेमस। तो तीसरा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो हम क्या देखें कि ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन के आप अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे हैं। और अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट होता है जी ना, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर से बोलिए, अग्र मस्तिष्क के कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन? सेरिब्रम, थैलेमस और
हाइपोथैलेमस। अब मध्य मस्तिष्क को देख लिया जाए तो मध्य मस्तिष्क के भी दो भाग हैं। पहला का नाम है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा, क्या नाम है? कॉर्पोरा। और दूसरा जो इसका भाग है उसका नाम है सेरिब्रल, सेरिब्रल। तो आप क्या देखें कि जो मध्य मस्तिष्क है इसके दो पार्ट हैं, एक का नाम है कॉर्पोरा और दूसरा का नाम है सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेंडिकल्स, ठीक है। और उसी तरह से पश्च मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं, एक का नाम है सेरिबेलम, एक का नाम क्या है? सेरिबेलम, सेरिबेलम। और दूसरा का नाम है बाबू मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा। तो आप क्या देखें, ब्रेन पढ़ रहे हैं, ब्रेन के तीन भाग है बाबू, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के तीन पार्ट आप देख चुके हैं ना। पहला का नाम क्या है? सेरिब्रम, भुलाइएगा नहीं, देखिए एक ही जैसा नाम है, यहां सेरिब्रम है, यहां सेरिब्रल है, यहां सेरिबेलम है, तीनों अलग अलग है, आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। पहले ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। तो अग्र मस्तिष्क के तीन भाग है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस। कौन कौन जी? सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस। मध्य भाग का कितना? दो, पहला कॉर्पोरा और दूसरा सेरिब्रल पेंडिकल्स, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पश्च मस्तिष्क के दो भाग देखें, किसका? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सबके हम लोग कार्य देख लेते हैं, किसका क्या क्या कार्य है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, सारा इसमें हम आपको कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप पढ़िएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेरिब्रम। सबसे पहले हमको पढ़ने के लिए क्या मिलेगा? सेरिब्रम। तो चलिए लिखते हैं हम लोग सेरिब्रम को। सेरिब्रम, सेरिब्रम को हम लोग देख लेते हैं। ये किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का। हम आपको बता कि इसको पश्च मस्तिष्क के भी नाम से जानते हैं। इस सेरी जो ब्रम है इसको एक और नाम से जानते हैं ना, जिसका नाम है, इसका नाम है बाबू, देखेंगे कलर चेंज कर देते हैं, प्रमस्तिष्क। क्या नाम है? प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क के नाम से कौन जाना जाता है? सेरिब्रम। इस सबसे बड़ा भाग होता है। अगर आपसे कहे कि मस्तिष्क का सबसे कोई बड़ा भाग है, वो कौन होता है? सेरिब्रम होता है, ठीक है। अब देखेंगे लगभग 66% के लिए हिस्सा है, 66% के आसपास यही होता है, ठीक है। ये जो मस्तिष्क है, ये जो मस्तिष्क जो आप पढ़ रहे हैं, ब्रेन जो पढ़ रहे हैं, ये आपका एक हड्डी के बीच सुरक्षा देता है। मस्तिष्क को एक हड्डी सुरक्षा, जिसका नाम है क्रेनियम। इसको अगर कहेंगे कि सुरक्षा कौन देता है, तो एक हड्डी है क्रेनियम। तो क्रेनियम नामक हड्डी से ये जो मस्तिष्क है वो घिरा होता है। कपाल में ही मस्तिष्क है, तो जो सुरक्षा जो देता है मस्तिष्क को, कौन देता है? कौन सा हड्डी देता है? क्रेनियम नामक हड्डी देता है। मस्तिष्क का वजन अगर आप देखेंगे तो यह लगभग 1350 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम के बीच होता है, ठीक है। इसका वजन होता है आपका ब्रेन का, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? सेरिब्रम पढ़ रहे हैं। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा। तो ब्रेन के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है जी? सेरिब्रम। कौन होता है? सेरिब्रम। और किस नाम से जानते हैं? प्रमस्तिष्क। देखेंगे जिसका सेरिब्रम जितना अच्छा होता है उसको याददाश्त शक्ति उतनी ही ज्यादा होता है ना। तो जितना भी याददाश्त शक्ति
का जो नियंत्रण है वो सेरिब्रम ही करता है। जैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे कि जो सेरिब्रम है ये बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति ना, ज्ञान, चिंतन, स्मृति, वाणी, इस सब का नियंत्रण जो करता है वो सेरिब्रम करता है। बोले कि जिसका सेरिब्रम बाबू जितना अच्छा रहेगा उसका याददाश्त शक्ति बहुत याद रहेगा। आ रहा समझ में? हाँ, सेरिब्रम अच्छा होने से आपको बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, ज्ञान, जितना का जो भंडार है जो आपको याददाश्त नहीं हो रहा, वो किसके कारण नहीं हो रहा? सेरिब्रम, आपका सेरिब्रम गड़बड़ा गया है ना, तबे याद नहीं रहता है। तो अगर अच्छा रहता तो याद नहीं रहता, याद रहता। ठीक है, अब देखेंगे लड़का लोग भुलाइए जाता है कि क्या को मेरा गर्लफ्रेंड था ना जी। हाँ, सेरिब्रम जिसका अच्छा है 2 दर्जन है, चलो नाम याद है कर से। अब जेकर है ये नहीं है तो क्या याद नहीं रहेगा ना जी, सही बात है। तो सेरिब्रम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रमस्तिष्क। सबसे बड़ा भाग कौन? सेरिब्रम। सबसे बड़ा भाग कौन होता है? और जितना बुद्धि, शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, चिंतन, स्मृति, वाणी, सब का जो नियंत्रण है वो कौन करेगा? सेरिब्रम। आप सेरिब्रम को अच्छा करके रखें ताकि आपको याद हो। अच्छे से सुनिए, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे अब थैलमस। हम क्या पढ़ रहे थे? अग्र मस्तिष्क पढ़ रहे थे, और अग्र मस्तिष्क में आप देखे कि जो सेरिब्रम है इसका कार्य देखिए। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे थैलमस। किसको पढ़ेंगे? थैलमस को। तो चलिए हम यहाँ पे थैलमस लिखते हैं। चलिए यहीं पे अलग पेज ले लेते हैं ताकि आसानी हो। दूसरा पर तो दूसरा जो पढ़ रहे हैं आप, क्या पढ़ रहे हैं जी? थैलमस। ये जो थैलमस है किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है कि नहीं है? ये क्या कहता है ये बाबू? ये क्या करेगा? आपका जो दर्द है ये समझता है। दर्द, गरम और ठंडा, इसका नियंत्रण करता है। ठीक है, हम क्या बताएं कि जो ये थैलमस है, थैलमस ये दर्द, गरम और ठंडा के बारे में बताएगा ब्रेन को। जैसे हम बता रहे, एक बात बता रहे हैं कि बाहर के दुख के, बाहर के दर्द के, जैसे कोई आपको मार दिया, चोट लगता है ना, दर्द होगा, तब कौन काम करेगा? थैलमस। थैलमस ही ब्रेन तक ले जाता है कि वो आपको कोई मारा है, हमको दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बाहर की चीजें जी होती है, ये बाहर वाला, आंतरिक नहीं, ये क्या बाहरी चीजों को। अब एक बात बताइए, अभी ठंडा का मौसम है, ठंडा लग रहा है, ब्रेन के कौन हिस्सा बता रहा होगा कि हमें ठंडा लग रहा है? थैलमस। गर्मी के दिन आएगा, गर्मी के दिन आएगा आपको गर्म लगेगा, तो ब्रेन के कौन से हिस्सा बताने वाला है जी? थैलमस। तो थैलमस क्या करता है? बाहरी, बाहर का कोई पीट रहा है, आपको दर्द हो रहा है तो, या फिर बाहर ठंडा है कि गर्मी है, इसका पता ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? ये कौन बताता है? थैलमस ही बताता है। याद हो गया? अब देखेंगे, अब जो तीसरा भाग देख रहे हैं हाइपोथैलमस, तीसरा कौन होता था? ये सबसे छोटा भाग है। हाइपोथैलमस सबसे छोटा भाग है ना, सबसे छोटा भाग है। अब देखिएगा, यहीं पे समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि हम बताएं कि जो थैलमस है वो बाहरी दर्द, गरम या ठंडा को क्या करता है? बताता है। बैठ जाइए। अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। फिर से सुनेंगे। ये जो हाइपोथैलमस है, हाइपोथैलमस ये क्या करता है कि आंतरिक, बाहर के बाबू दर्द होगा ना तो थैलमस बताएगा। बाहर कोई पीटेगा तो उसका जो दर्द है कौन बताएगा? थैलमस। तो कभी कभी आदमी के आंतरिक दुख होता है कि नहीं जी? अरे दर्द होता है, बाहर वाला की आंतरिक, आंतरिक, आंतरिक दुख भी दर्द होता है। आंतरिक जो दुख दर्द होगा, आपके दिल के अंदर जो फीलिंग होगा, उसका जो
बात कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस ना। जैसे हम आपको बताते हैं, किसी से प्यार हो गया, किसी से घृणा हो गया, भूख लग गया, प्यास लग गया ना, दुखी हो गए, खुश हो गए, इस सारी चीजों का जानकारी हमें कौन दे देता है? हाइपोथैलेमस। आ रहा समझ में? इस सब के बारे में कौन बता देगा? हाइपोथैलेमस। तो ये देख रहे, दर्दों को बताता है। ब्रेकअप हो गया, दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। लेकिन बाहर कोई पीटा और वहां दर्द होगा तो वहां हाइपोथैलेमस नहीं बताएगा, कौन बताएगा? थैलेमस। अगर आप शराब पी करके आए हैं तो ये थैलेमस काम करना बंद कर देता है। और आप देखेंगे कोई शराबी है और उसको कोई पीट रहा है ना, तो उस समय दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसको जो थैलेमस है ना, वो काम करना बंद कर दिया है। उस समय दारू पिया हुआ इंसान को पीट भी दी जाए तो उतना दर्द नहीं होगा। दर्द होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना होना चाहिए। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उसका थैलेमस काम करना बंद कर दिया है, और जब थैलेमस कम काम करेगा तो दर्द कम होगा। फिर रात में लड़ाई किया है तो सवेरे पता चलेगा जब नशा फटेगा तब कि हमको कोई पीटा है, उस समय नहीं पता चलता है। क्यों? क्या कारण हो सकता है? हाँ, थैलेमस काम करना सबका बंद कर दिया। ठीक है, ये तो बाहर के दर्द था ना, और आंतरिक दर्द हो रहा है तो हाइपोथैलेमस इसी में बताता है। प्यार, घृणा, दुख, खुशी, जो भी चीजें हैं वो हाइपोथैलेमस। ये भी तापमान को नियंत्रण करता है, टेम्परेचर को भी। तापमान तो हम बोले हैं कि तापमान बाहर वाला करेगा, नहीं, अंदर के जो टेम्परेचर का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है ना। हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, आप समझिए कि दूसरे दुनिया में है आप ना। तो हाइपोथैलेमस जिसका एक्टिव है वो क्या है? दूसरे दुनिया में है। इन लोग इधर उधर बहुत ज्यादा करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ गए हैं ना। तो हाइपोथैलेमस एक है, क्या बोलते हैं, जैसे होता है ना लहसुन प्याज खाने से, ये सब खाने के लिए साधु नहीं खाता लहसुन प्याज, खाएगा तो उसको हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, पता चला कि क्या बन गया? आसाराम बापू बन गया। आ रहा समझ में? इसलिए जितना भी साधु संत के देखिएगा, उन लोग लहसुन जो है, प्याज है, उन लोग नहीं खाता है, मसाला वाला चीज नहीं खाता है, मांस नहीं खाता है उन लोग। वो सब खाने से क्या होता है कि वो जो हाइपोथैलेमस है ना, वो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव हो गया तो समझ रहे हैं, प्यार मोहब्बत वाला मामला बढ़ जाएगा ना। लड़का लोग के दिल नहीं होता बाबू, समुंदर है। कितना भी मछलियां इसमें तैर सकती है। सही बात है कि नहीं जी? लड़का लोग के दिल नहीं है, समुंदर है बाबू। कितना मछली आ जाए बाहर नहीं जाएगा, उसमें तैर ही सकता है। हाँ, बहुत सारा तैर सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं हाइपोथैलेमस के बाद और कुछ है नहीं। जैसे देखिए, ब्रेन पढ़ रहे थे, ब्रेन के कितने हिस्सा? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो आप अग्र मस्तिष्क के 3 भाग देख पढ़ लिए। अभी बुद्धि कमजोर हो गया तो कौन काम नहीं कर रहा आपका? थैलेमस। किस पर कंट्रोल रखता है थैलेमस का? बाहरी, ठंडा, गर्मी, बाहर से कोई पीट दिया, चोट लग रहा है, दर्द हो रहा है, तो कौन सा? हाइपोथैलेमस। आंतरिक दुख, दर्द, खुशी, प्यार, गुस्सा जो भी आ रहा है वो किसके कारण? अब हम लोग के पढ़ना है बाबू मध्य मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क में हम लोग 2 भाग पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कॉर्पोरा और दूसरा पढ़ेंगे सेरिब्रल पेंडिकल्स। तो 3 को पढ़ लिए। कौन कौन पढ़े हैं? सेरिब्रल, ब्रह्म, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पढ़ लिए। 2 बाकी है, कौन कौन? कॉर्पोरा और मध्य मस्तिष्क। तो अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के 2 भाग देखते हैं। मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क पढ़ लिए। जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, इसके 2 भाग हैं। एक तो भाग है, देखेंगे, एक भाग पढ़े थे, क्या पढ़े थे जी बताइए तो? कॉर्पोरा, और दूसरा था सेरिब्रल पेंडिकल।
ठीक है। इसका जो कार्य है, इसका भी कार्य हम आपको बताते हैं। ये जो कॉर्पोरा है ना, कॉर्पोरा वो देखने वाला काम करता है, मतलब दृष्टि, देखने को दृष्टि बोलते हैं, दृष्टि एवं सुनने के काम, मतलब श्रवण, श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति का कार्य कौन कर देगा? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा ही बताएगा कि मेरी वाली है कि दूसरी वाली है। तो देखने वाला काम कौन कर रहा है जी? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा क्या कर रहा है? देखने और सुनने। अगर आपको सुनाई दे रहा है ना मेरी बातों को, कौन बता रहा है ब्रेन को? कॉर्पोरा। कॉर्पोरा किसको किसको? देखने और सुनने के काम, कॉर्पोरा। अब इसका भाग देख लेते हैं, सेरिब्रल। ये क्या करता है सेरिब्रल? कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क, ये मस्तिष्क को क्या करेगा ना, मेरु रज्जु तक, मेरु रज्जु को स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, मेरु रज्जु को बीच में जोड़ने का काम करता है। मस्तिष्क से मेरु रज्जु को जोड़ने का काम करता है। मेरु रज्जु कहां होता है? वो रीढ़ के हड्डी के बीच में होता है। उसको सेकेंड ब्रेन भी कहा जाता है। मेरु रज्जु को क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड ना। ये जो रीढ़ के हड्डी देख रहे हैं पीछे, उसी में आपका ब्रेन से लेकर के रीढ़ के बीच तक है। कौन? अगर आपका कभी मेन ब्रेन काम करना बंद कर देता है, किसी के बारे में आप सोच रहे हैं, तो पूरा शरीर का जो कंट्रोल है बाबू, वो मेरु रज्जु ही करता है, स्पाइनल कॉर्ड ही करता है ना। जैसे आप पढ़ रहे हैं या प्लस में कहीं ध्यान आपका है ना, कुछ सोच रहे हैं, उस समय आपका ब्रेन तो सोचने पर चला गया, तो शरीर का जो नियंत्रण का सारा भार जो ले लेता है वो मेरु रज्जु ले लेता है, स्पाइनल कॉर्ड ले लेता है। इसको दूसरा दिमाग कहते हैं। दूसरा दिमाग किसको बोलते हैं? अब एक बात अपने सोचिए, जब आपका जो पहला जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, कहीं और सोच रहा है या पढ़ रहे हैं या किसी ध्यान में मगन है, उस समय काम कौन कर रहा था? मेरु रज्जु। उस समय अगर आपको कोई अचानक से आकर बोले तो आप डरा जाइएगा, रोंगटा खड़ा हो जाएगा, बाल खड़ा हो जाएगा ना। तो इस सब का जो कंट्रोल ना मेरु रज्जु करता है। पल के झपकना ना, छींक आना, खांसना, इस सब का नियंत्रण मेरु रज्जु करेगा। ये दूसरा दिमाग है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। तो आप कॉर्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पक्ष मस्तिष्क। क्या पढ़ने वाले हैं? पक्ष मस्तिष्क ना। जैसे अब हम आपको बताएं कि सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और मध्य मस्तिष्क के कॉर्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में भी पढ़ लिए। इसका देखने सुनने का काम है। अब ये क्या करता है? मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ करके रखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? पक्ष मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अब जो पढ़ने के लिए मिलेगा पक्ष मस्तिष्क, पक्ष मस्तिष्क। तो जो पक्ष मस्तिष्क है, जो पक्ष मस्तिष्क है, इसका दो को भाग हम बताए हैं आपको। एगो के नाम अभी जस्ट बोले हैं, सेरिबेलम है, सेरिबेलम। और दूसरा का नाम क्या था? मेडुला, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा। अब इसका कार्य हम आपको बताते हैं। देखेंगे ये जो सेरिबेलम जो है ना बाबू, वो आपका पूरे शरीर का कंट्रोल करता है। तो शरीर का जो संतुलन है वो बनाने का अगर कोई काम करता है, वो करता है सेरिबेलम। कौन करेगा? सेरिबेलम। मतलब इस शरीर के संतुलन, शरीर के संतुलन, शरीर के संतुलन बनाने का जो कार्य है कौन करता है? जिसका सेरिबेलम अच्छा होता है ना बाबू, तो रस्सियों पर चलता है। जैसे हम आपको बताते हैं, सर्कस गए हैं, देखे कभी रस्सी पर किसी को चलते हुए? कहने का अर्थ है कि उसका शरीर पर कंट्रोल है, मतलब उसका जो सेरिबेलम है वो क्या है? अच्छा है। तो जिसका सेरिबेलम अच्छा होता है बाबू, उसका शरीर का जो संतुलन है, नियंत्रण है, वो अच्छे से कर पाता है। आप रस्सी पे भी चल पाइएगा। और जिसका सेरिबेलम कम है,
इथी पर गिर जाइएगा, क्या कहते हैं इसको, प्लेन भाग पे भी गिर जाइएगा। अभी ऐसा कब होगा है पता, जब आप शराब पीजिएगा। तो शराब पीने के बाद दो चीज है, क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा था, छोड़ दीजिए। तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, सुनेंगे, ये जो ध्यान सुनेंगे, यहां देखिए, सेरिबेलम जो है ये किसको नियंत्रण करेगा, शरीर के संतुलन के। शराब पीजिएगा, सेरिबेलम खत्म, कौन खत्म हो जाएगा, सेरिबेलम। आप देखेंगे कि जो भी शराबी शराब पी करके आया है सीधा चल ही नहीं पाएगा, उसके क्यों, क्योंकि उसका शरीर पर नियंत्रण नहीं था, लुढ़क लुढ़क के चलेगा। देखें कभी गिरते पड़ते हुए चल, क्यों ऐसा हो रहा है, का नहीं काम कर रहा, दिमाग कौन भाग नहीं काम कर रहा है, सेरिबेलम काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो अच्छे से नहीं चल पा रहा है। जिसका सेरिबेलम अच्छा है वो रस्सी पे भी चल लेगा, ठीक है। अब मेडुला ऑब्लंगाटा कर देखते हैं, ये क्या करता है कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। देखेंगे अनैच्छिक क्रिया उसको बोलेंगे जिसके हमारे शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे हृदय की धड़कन, और जो दिल के जो धड़कन है, हृदय की धड़कन, तो हृदय की जो धड़कन है, सो खाना खाते हैं तो खाना का पाचन पर हम पर कंट्रोल है, कितना चाहिए मत पचे, तो वैसा हो सकता है कि ना पचेगा, पचेबे करेगा। जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है उसका नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। और क्या कहता है जी, श्वसन, आप सोचे कि हम सांसें ना ले, तो ऐसा हो सकता है, तो इन सब पर नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लंगाटा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा पार्ट पढ़ा देंगे ब्रेन के बारे में।